नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। कल हमने टाइम और डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, समय दूरी, और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे आपको कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कल जो मैंने औसत चाल का क्वेश्चन करवाया था उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यही था कल क्वेश्चन। तो कल आपने औसत चाल निकाली थी, लेकिन आज हम पूछेंगे कि आता है तो घर से ऑफिस की दूरी बताओ। आज हमने पूछा इस क्वेश्चन में घर से ऑफिस की दूरी बताइए। तो हमें पता था कि औसत चाल इसकी कैसे निकलेगी। औसत चाल निकालने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, इसके साथ एक लाइन और ऐड कर लीजिए। इस दौरान उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। तो औसत चाल निकालने के लिए मैंने बताया था कि जब आपकी दूरी बराबर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर दूरी बराबर है, तो 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में 60 गुणा में 40 बटे 60 प्लस 40। तो यहाँ से जो दूरी आएगी उसकी चाल आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कल इतना क्वेश्चन आपने किया था। तो आपको निकालनी क्या है, दूरी और दूरी क्या निकालोगे, चाल गुणा में समय। तो औसत चाल कितनी आई आपकी 48 और समय कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की जो दूरी आई है इसकी कितनी आई है, घर ऑफिस, तो ये दूरी जो आई है घर से ऑफिस प्लस ऑफिस से घर आई है। तो या तो आप निकाल कर ये स्टेटमेंट पे देखो कि घर से ऑफिस की दूरी पूछी है, कुल दूरी पूछी है। कुल दूरी पूछता तो हम इसको 96 किलोमीटर लिख देते, लेकिन घर से ऑफिस की दूरी पूछी है तो 96 बटे 2 करना होगा, तो आपका आंसर आएगा 48 किलोमीटर। या आप एक काम कीजिए कि जब भी आपसे आधी दूरी पूछे तो आप इस फॉर्मूले को यूज ही ऐसे कीजिए कि यहाँ से आपका आ जाए 24, और यहाँ से जब आप 24 गुणा में 2 करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या होगा 48 किलोमीटर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब आधी दूरी पूछे घर से ऑफिस की तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करोगे वो करोगे s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, और जब आपसे पूरी दूरी पूछे तो 2 लगा दीजिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर जाता है
और उसके गांव से जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा की औसत चाल उसकी क्या आएगी? तो ये क्वेश्चन कर लीजिए आप। एक मिनट, चलिए। अपने घर से एक किसान जाता है शहर, ये मान लीजिए घर से गया एक किसान शहर, फिर वहीं से वो गया दूसरे शहर, मान लीजिए ये शहर 2 है, ये शहर 1 है, ठीक है। तो जो इसकी दूरी है घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है गांव से घर, घर से गांव से शहर, तो ये जो दूरी है 15 किलोमीटर की दूरी है। और जो शहर से ये दूरी है कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब इसने जो ये किया है, ये बताया है कि जो उसकी चाल थी वो थी, स्टार्टिंग में जो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली जो चाल थी वो चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बात मैं बता दूं, इसमें आपको निकालना क्या है कि उनकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या थी। मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक में जितने भी आप क्वेश्चन करते हो उनका आंसर उस स्टेटमेंट में ही होता है। अगर आपने स्टेटमेंट सही से समझ लिया तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं सीधा सा स्टेटमेंट को ही समझूं कि ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इस घर से शहर की जो दूरी है 15 किलोमीटर, तो अगर वो 1 घंटे प्रति घंटा का है 10 किलोमीटर, 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 1/1 सही 1/2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे में करेगा तय। और ये 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और 10 किलोमीटर की दूरी है, तो ये 10 किलोमीटर की चाल कितनी देर में तय कर लेगा? 2 घंटे में। तो इससे एक बात समझ आई हमारे कि जो 15 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, मतलब 25 किलोमीटर की जो दूरी है, वो दूरी उसने जो तय की है वो कितनी देर में तय की है? वो दूरी में जो समय लगा है उसे लगा है 3.5 घंटे, 2 घंटे ये और 1.5 घंटा ये। तो हमें बताना है कि उसकी औसत चाल। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला ये भी होता है, जब आपके पास दूरी और समय हो तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो जो औसत चाल निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी कुल दूरी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर, और कुल समय 3 सही 1/2 मतलब 7/2 घंटे, यही हुई। तो औसत चाल यहाँ से जो निकलेगी इसकी कितनी आ जाएगी? 50/7। तो 50/7 आप करोगे, 50/7, तो ये कटेगा 7 सही 1/7, अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो होगी इसकी औसत चाल होगी। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कि आपको सिर्फ औसत चाल निकालनी, सिर्फ समझना था, इनका यूज़ क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है भाई, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उतने ही समय में वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो कितने किलोमीटर की वह दूरी तय करेगी उतने ही समय में? तो इस स्टेटमेंट से एक चीज़ समझिए आप कि जो हमें दिया है वो क्या दिया है? समय सेम दिया है, कि दोनों ही केस में हमारे पास समय सेम है, लेकिन हमारे पास चाल का चेंज आ रहा है, मतलब चाल को हम बदल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि पहले जब वो जा रहा था तो उसकी समय लग रहा था t1, और दोबारा जब गया तो समय लगा t2, लेकिन ये दोनों समय क्या है? बराबर है, क्योंकि उसने कहा उतने ही समय में। और जब पहले उसने क्लियर की तो उसकी चाल क्या थी? S1 थी उसकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 थी उसकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद उतने समय में
अच्छा 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब दूरी कितनी थी, D1 ले लेता हूँ मैं, D1 थी 56 किलोमीटर। उसके बाद आएगा उतने ही समय में S2 कितना होगा, उसने बढ़ानी है 7 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल बढ़ानी है, तो कितनी हो जाएगी, अगर 14 में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और D2 क्या होगा, D2 आ जाएगा जो हमें निकालना है वो क्वांटिटी। तो हमें पता है कि इसकी चाल ये है, इसकी दूरी ये है, इसकी चाल ये है, इसकी दूरी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो चीज़ आपको बराबर दे रखी है उसे लिखिए। भाई T1 बराबर है T2 के, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी दूरी कितनी है S1 और इसकी चाल कितनी है, सॉरी इसकी दूरी D1 और इसकी चाल कितनी S1। इसकी दूरी कितनी है हमें निकालनी है D2 तो, और चाल S1। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ तो ये आ जाएगा मेरा कि 56/14 इक्वल टू D2 हमें निकालना है, मैं D2 का D2 ही रख देता हूँ, D2 हमें निकालना है और यहाँ से S2 आ जाएगा 21। तो क्रॉस कर दीजिए, D2 इक्वल टू 56 गुणा में 21/14, तो 7 दूनी 14, 7 ये 21, ये आ गया आपका 28, तो 28 दिए कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाने से जो उसने दूरी तय की वो दूरी तय की 84 किलोमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि वह पहले से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाने से पहले से कितनी दूरी ज़्यादा तय की, तो 84 किलोमीटर में से आप 56 किलोमीटर घटा दोगे तो वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट करते हैं, हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अभी तो आसान आ रहे हैं, कल की क्लास नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे उसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। तो देख लीजिए ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कुछ वो नहीं है कि आपका लो लेवल का क्वेश्चन आएगा या हाई लेवल का। लेवल सबका लो होता है, अगर आप समझ गए तो लो लेवल, अगर नहीं समझे तो हाई लेवल। तो क्वेश्चन है कि एक बस A से B की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक बस B से, देखिए नोट कर लेते हैं, एक बस A से B की दूरी, ये A है मान लीजिए, ये आपका B है, यहाँ से उसने दूरी तय की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और B से C की दूरी 20 किलोमीटर। फिर आगे एक पॉइंट आया B से C, यहाँ से जो दूरी तय की इसने की 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और यदि A से B, B से C की दूरी 150 किलोमीटर है, तो ये टोटल दूरी आपकी कितनी है 150 किलोमीटर। A से B और B से C की तक की दूरी 150 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि बस की औसत चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। ये 150 किलोमीटर की दूरी हमने गलत बनाई थी। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, A से B की दूरी 150 किलोमीटर और B से और दिया है, तो और B से C की दूरी 150 किलोमीटर, तो ये टोटल दूरी दी है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि A से B और B से C आपकी जो दूरी है बराबर है। मैंने बताया था कि जब भी दूरी बराबर हो तो आपका औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगेगा, औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। तो यहाँ पर हमें दूरी का सिर्फ ये बताने के लिए बताया है, दूरी का जो डाटा दिया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि जो दूरी है बराबर है, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो पाथ डिपेंडेंट लगेगा। तो 2 गुणा में 30 गुणा में 20 बटे 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 1200 बटे 50, 1200 बटे 50, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसकी औसत चाल आ जाएगी।
ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट टाइप के साथ हम अगली क्लास फिर से लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हो सकता है आपको 2 क्लास मिले क्योंकि कल की क्लास मिस हो चुकी है मैथ की। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कि जल्दी हम VLDA की एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यूट्यूब पे ही आपको क्लासें मिलेगी। तो जितना भी ज़्यादा हो सके आप जुड़े और जिसको VLDA का एग्ज़ाम देना है उन बच्चों को जोड़े ताकि हम उनका सिलेक्शन करवा सकें। तब तक के लिए थैंक यू।